जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग सभी प्यारे साथियों को। मैं पवन सर आप सभी लोगों के बीच हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूं, जो एसएससी जीडी 2026 के लिए बहुत ही खास है। तो चलिए साथियों, आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को आज का प्रैक्टिस सेट जो कल क्वेश्चन दिया था प्रैक्टिस सेट के लिए, वो क्वेश्चन को होमवर्क वाला करवा दूँ। उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हो चुका है समय, 7 बज चुका है आपके क्लास का, और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग पेन पेपर हाथ में लेकर बैठ गए होंगे और हो गए होंगे पढ़ने को तैयार। तो ये था कल का होमवर्क वाला क्वेश्चन जो आज आप लोगों ने देखा। इस होमवर्क वाले क्वेश्चन को उम्मीद है सब लोगों ने कर लिया होगा। कहता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें खूब लड़ी मर्दानी वो तो खाली स्थान थी। क्या थी? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, है ना। चलिए साथियों, तो जिनका जिनका ऑप्शन नंबर ए होमवर्क वाले सवाल का था उनका सही है। बाकी फिर हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करते हैं। चलिए, तो आते आते पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 61 नंबर। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनियाँ दी गई हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको सही वर्तनी वाला शब्द बताना है, कौन सा होगा? महामहिम, महामहिम, महामहिम या महामहिम? कौन सा महामहिम, कौन सा सही लिखा हुआ ये बताना है आपको। बताइए क्या होता है इसमें, कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में फटाफट। समय आज बहुत कम लगाना है, बस देखना है और आंसर करना है एकदम जितना जल्दी हो सके। मतलब 12 मिनट में लगभग आज कंप्लीट कर देना है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है ना। महामहिम कुछ इस तरह से सही लिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 62 नंबर। बताइए, इसमें भी आपको वही बताना है सही वर्तनी वाले शब्द। परिणति कौन सा में सही लिखा हुआ है? परिणति, परिणति किस ऑप्शन में सही लिखा हुआ है? चलिए, तो आप लोग देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी में परिणीति लिखा हुआ है और ऑप्शन नंबर डी में परिणीत लिखा हुआ है। तो ये दोनों तो ऐसे भी गलत है। अब परिणति यहाँ दोनों लिखा हुआ है, लेकिन इसमें हर्षिकार है और इसमें दीर्घिकार है, तो हर्षिकार वाला सही होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़िए और इसका जवाब दीजिए। आज थोड़ा फास्ट चलूँगा आप लोगों के बीच, है ना। तो चूँकि अब धीरे धीरे फास्ट चलना है, जितना फास्ट हो सके उतना जल्दी जल्दी टेस्ट प्रैक्टिस सेट को लगाना है। केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का खाली स्थान नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, सो आपको बताना है। 63 का आंसर बताइए। केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का क्या नहीं कर सकता? अमर्ष नहीं कर सकता, उन्मेष नहीं, पीयूष नहीं या प्रत्यूष नहीं। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो देखिए, जो पुस्तकीय ज्ञान होता है वो छात्रों का मौलिक प्रतिभा का जो है वो आपका उन्मेष नहीं कर सकता है। ये ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है। यही होगा, उन्मेष नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब बहुत ज़्यादा उनका मौलिक प्रतिभा का विकास नहीं हो सकता है सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान से, इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, ये बताइए आंसर क्या होगा। जैसे जैसे अंधेरा खाली स्थान हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी। क्या होगा इसका आंसर? बीच में क्या भराएगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो क्या हो जाएगा? जैसे जैसे अंधेरा फैलता गया हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 65 नंबर का आंसर बताइए। बड़े उद्देश्यों में सफलता खाली स्थान हमें छोटे स्वार्थों को छोड़ना पड़ता है। 65 का आंसर बताइए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, क्या होगा? बड़े उद्देश्यों में सफलता हमें छोटे छोटे, क्या भराएगा बताओ जरा। सफलता हेतु, है ना, मतलब के लिए, है ना, हेतु हमें छोटे छोटे स्वार्थों को छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 का बताइए आंसर क्या होगा। अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। मतलब जो यहाँ लिखा हुआ है इसमें एक वो गलत है, वो सही नहीं है, उसी को छांटना है। कौन सा वो है? 66 का आंसर बताइए, 66 नंबर सवाल का। अधोलिखित जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना,
मतलब जिसका नाम के प्रति जोड़ करके वो वैल्यू को लिखा हुआ है, जैसे पुरंदर तो अमरपति को कहते हैं पुरंदर, है ना। सरोवर, सरोवर पुष्कर से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से वो कौन सा ऑप्शन है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है? चलिए मैं कुछ हिंट करूं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, सभी लोग कमेंट कीजिए। हाँ, तो अधोलिखित में जो पर्यायवाची युग्म है वो एक दूसरे के साथ जल्दी नहीं है, जल्दी अम्बुद का नहीं होता है ना। जल्दी ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, 67 का आंसर बताइए। 67 का आंसर बताइए सभी लोग। एसना का अर्थ क्या है? एसना का अर्थ क्या है? चलिए आपका समय होता है समाप्त। तो एसना का अर्थ जो है वो अभिलाषा होता है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 68, इसका आंसर बताइए। कौन कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन जो है वो कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, ये बताइए। कौन कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? फटाफट आंसर कीजिए। कपड़ा का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए बाबू, कपड़ा का पर्यायवाची वसन होता है, अंकुश होता है, अंबर कह सकते हैं, लेकिन तुषार जो है वो कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 गलत है ना। वही बताना था आपको। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 को देखिए। उत्तम शब्द का उपयुक्त विलोम कौन सा है? उत्तम शब्द का उपयुक्त विलोम कौन सा है, ये आपको बताना है। उत्तम शब्द का उपयुक्त विलोम कौन सा है? बताइए। मतलब उत्तम है, इसका सही विलोम कौन सा होगा इसमें से? उत्तम का सही विलोम कौन सा है? चलिए, तो उत्तम का उल्टा क्या होता है? अधम होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। पूर्व और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण का नाम क्या है? पूर्व और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण का नाम क्या है, बताइए। जल्दी जल्दी बताइए 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए, तो पूरब और उत्तर दिशा, जैसे ये उत्तर दिशा हो गया, देखिए मैं बता देता हूँ थोड़ा। ये कौन सा दिशा हो गया? ये आपका उत्तर दिशा हो गया ऊपर में, और इधर कौन सा? पूरब दिशा। तो इसके बीच वाला जो ये कोण होता है इसे क्या कहते हैं? तो इसे ईशान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईशान। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 71 की ओर बढ़ते हैं। 71 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न लिए उपयुक्त शब्द है। उत्पन्न के लिए उपयुक्त शब्द है, मतलब एक ही माँ के गर्भ से जो बच्चा जन्म लेता है, उत्पन्न होता है, उसके लिए क्या शब्द आप बताएंगे यहाँ, बताइए। एक ही माँ के गर्भ से जो बच्चे जन्म लेते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं? चलिए आपका समय होता है समाप्त। तो एक ही माँ के गर्भ से जो बच्चे उत्पन्न लेते हैं उन्हें हम लोग सदोहर कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 72 का आंसर कीजिए। कहता है कि हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शब्द क्या है? हवन में जलाने वाली लकड़ी, इसके लिए एक शब्द बताइए, कौन सा वो शब्द होगा जो हवन में लकड़ी जलाने के लिए जो जलती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? हवन में जलाने वाली लकड़ी को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए, हवन में, आपका समय होता है समाप्त, तब मैं बताता हूँ। हवन में जलाने वाली लकड़ी को हम लोग समीधा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 73 नंबर क्वेश्चन ये कहता है बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या है? बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या है, बताइए। बहती गंगा में हाथ धोना, इसका सही अर्थ बताइए।
जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताइए। देखिए, तो बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ होता है अवसर का लाभ उठाना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर बताइए। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करो। यहाँ लिखा हुआ है सवाल, तो कहता है एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, तो इसमें शुद्ध क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, कौन सा शुद्ध होगा ये आपको बताना है। 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी पढ़िए और आंसर कीजिए 10 सेकेंड के अंदर में। जैसे पहला ऑप्शन कहता है एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है ना? चलिए, चर रही हैं या एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहा है, क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए। तो एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, यही जो लिखा हो वही शुद्ध है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75, 75 नंबर सवाल क्या कहता है? 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, बताइए क्या होगा? इसमें शुद्ध वाक्य क्या है? तो इसको शुद्ध करना है। मैं आपका श्रद्धा करता हूँ, या मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, या मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, या मैं आपकी मैं श्रद्धा करता हूँ, क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ ज़रा 75 का। चलिए, तो क्या होगा इसका आंसर? मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ना कि करता हूँ। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, मतलब एक होता है ना भक्ति रखना, तो उन पर उनका भक्ति कर रहा है, तो उन पर श्रद्धा रख रहा है, आदर करता है। ठीक है, चलिए 76 से लेके 80 तक आपको बताना है। ये आपका गद्यांश है, गद्यांश से पढ़ करके इसका आंसर देते चलना है। पहला कहता है भारतीय नारी त्याग, बलिदान, साहस, शक्ति तथा सेवा की सजीव मूर्ति है। जीवन के सुख दुख में छाया की भांति पुरुष का साथ देने के कारण यह अर्धांगिनी, घर की व्यवस्थापिका होने के कारण वह लक्ष्मी और अलांघनीय गुणों के कारण वह देवी कही जाती है। अरे वाह, महिला के लिए तो आज बड़ा खासम खास है भाई। ठीक है, चलिए, तो ये सभी महिला के बारे में कहा जा रहा है ना, भारतीय नारी के बारे में कहा जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। स्वार्थ और भोग लिप्सा को तिलांजलि देकर भारतीय नारी ने आत्म बलिदान के द्वारा समय समय पर ऐसी ज्योति प्रज्वलित की है कि उनके पुनीत प्रकाश में पुरुष ने अपना मार्ग ढूंढा है। वाह, मतलब कहने का मतलब है कि इन लोगों ने ऐसा ऐसा बलिदान दिया है, अपना ऐसे ऐसे समय पर जो है सो बुरे समय में इतना अच्छा ज्योति प्रज्वलित की है, मतलब उसे अच्छा समय में बदल दिया है ना, जिससे पुरुष अपना मार्ग ढूंढा है। उसकी शक्ति के आगे तो यमराज भी हारना पड़ा। उसकी शक्ति के आगे तो यमराज को भी हारना पड़ा। नारी का सम्मान करके ही पुरुष का जीवन कुसुम सुवासित होता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। ये बात सही है कि महिला का सम्मान बहुत ज़रूरी है। आप विरोध कीजिए किसी का, वो अलग बात है, लेकिन महिला का सम्मान अति आवश्यक है, क्योंकि महिला का सबसे बड़ा भूख जो होता है वो एक सम्मान ही होता है ना, इज्जत और सम्मान। आप जितना सम्मान देंगे महिला को, उतना ज़्यादा आप जो है सो निखरते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 76 नंबर, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए? यहाँ पर क्या है बताइए? भारतीय नारी, नारी एवं पुरुष में अंतर, नारी दुर्गा का रूप, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा 76 का आंसर? तो शुरू में ही यहाँ पर बोला हुआ है, आप सुने होंगे कि भारतीय नारी की चर्चा सबसे ज़्यादा हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए भारतीय नारी ही होना चाहिए इसका शीर्षक। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है।
नेक्स्ट 77 की ओर बढ़ते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। 77 में क्या है, घर की व्यवस्थापिका होने के कारण नारी का रूप है, कैसा रूप है, देवी का, अर्धांगिनी का, लक्ष्मी का या सहचरी का। तो देखिए, घर की व्यवस्थापिका होने के कारण मतलब घर का सारा चीज़ का व्यवस्था करने के साथ साथ इसके कारण नारी जो है वो लक्ष्मी के रूप मानी जाती है ना। तो 77 का क्या हो जाएगा, लक्ष्मी का रूप। नेक्स्ट, अभी लक्ष्मी पूजा भी आ रहा है ना, तो भाई लक्ष्मी के रूप तो है उन लोग, ये बात तो सही है, महिला लोग तो लक्ष्मी के रूप ही हैं, उनका आदर सम्मान हमेशा होना चाहिए। तो आगे, भारतीय नारी के गुण हैं, भारतीय नारी के क्या गुण हैं, त्याग व शक्ति, बलिदान व साहस व सेवा या उपयुक्त सभी। कौन सा होगा 78 का, जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में, फटाफट आंसर कीजिए। तो इसमें तो महिला लोग जितना है सब लोग तो उपयुक्त सभी ही मारेगी, और ऑप्शन सही भी है ना। त्याग व शक्ति है भाई, इन लोग के पास त्याग भी है, शक्ति भी है। मतलब पुरुष के पास मसल्स पावर हो सकते हैं, शारीरिक शक्ति हो सकती है, लेकिन सहने की जो शक्ति होती है ना, मतलब मेंटल हो गया, स्ट्रेस हो गया, इमोशनल हो गया, ये सभी चीज़ महिला के पास महिला ज़्यादा ताकतवर है ना, इस मामले में पुरुष से ज़्यादा। बलिदान की भी शक्ति है महिला के पास, है ना, किसी भी चीज़ का बलिदान देना हो तो वो एकदम हंसी खुशी त्याग देती कि जाओ कोई बात नहीं, ठीक है। बलिदान भी दिया है कि कई महिलाओं ने, जैसे हम रानी लक्ष्मीबाई, है ना, उसी तरह से बलिदान, साहस व सेवा ये भी है एकदम, इसलिए उपयुक्त सभी होगा। अब 79 की ओर बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संस्कृति में देवताओं का निवास स्थान माना गया है, कहाँ पर निवास स्थान है, जहाँ नारियों का सम्मान हो, जहाँ नारियाँ संपन्न हो, जहाँ नारियाँ सौभाग्यशाली हों, या जहाँ नारी को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त हों। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो अभी हमने तुरंत बताया है गद्यांश में कि भारतीय संस्कृति में देवताओं का निवास स्थान वहीं माना जाता है जहाँ नारियों का सम्मान हो, इज्जत हो, है ना, वहीं पर देवता भी निवास करते हैं, ठीक है। और वहीं पर धन दौलत सब चीज़ निवास करता है जहाँ महिला का सम्मान हो, नारी का सम्मान हो। एंड ये लास्ट क्वेश्चन, नारी की शक्ति के आगे किसको हारना पड़ा, भगवान को हारना पड़ा, पुरुष को हारना पड़ा, यमराज को हारना पड़ा, या जगत को हारना पड़ा। बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, तो वैसे तो अगर देखा जाए तो नारी के आगे यानी महिला के आगे, माँ के आगे जो है, या किसी भी महिला गर्ल्स के आगे जो है पूरा जगत को ही हारना पड़ सकता है ना, इतनी ताकतवर होती है महिला। लेकिन इस गद्यांश के थ्रू अगर हम समझेंगे तो इसके सामने जो महिला के सामने जो है, इन लोगों के सामने यमराज को हारना पड़ा, है ना, मौत के मुंह से भी, यमराज के मुंह हाथ से भी छीन करके वो जो है सो वापस ला सकते हैं किन्हीं को भी, इतना ताकत है इन लोगों के बीच। चलिए साथियों, तो ये था आज का क्लास जिसको आप लोगों ने किया, एसएससी जीडी हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसको आप लोगों ने आज बखूबी मन से लगा के किया। और आज हम लोग इस एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करने के बाद फिर से आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन को मैं दे रहा हूँ, जिसको आप लोग फिर से कल करके आएंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है उस वाक्यांश को एक शब्द में क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन है आपके पास, इसको बताएंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है। और जैसा कि मैं हर रोज़ एक फीडबैक लेता हूँ, तो आप लोग से आज भी मैं फीडबैक ले रहा हूँ कि आप बताएंगे कि 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। चलिए साथियों, तो वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर देंगे, अपने साथियों में शेयर कर देंगे, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर देंगे। मिलता हूँ मैं फिर से एक नए क्लास के साथ जो रीजनिंग का है 8 बजे। 8 बजे वाला क्लास रीजनिंग का रहता है, तो उसे करना ना भूलें, उसे पे जुड़ना ना भूलें, है ना। और ज़रूर उसे भी करें जो आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलूंगा मैं फिर से आप लोगों के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।